आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि रोबोटिक सर्जरी जो है वो इस समय काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल हो रही है और कहीं ना कहीं यूरोलॉजिकल कैंसर की बात की जाए या अन्य बॉडी पार्ट में हमें कभी भी कहीं भी कैंसर जो है हो जाता है। आखिरकार इसके कारण क्या कुछ रहते हैं और इसे हम समय पर किस तरह से रोक सकते हैं, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल जी। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद मैम। जी, जिस तरह से मैंने बात की कि इसकी शुरुआत, इसकी जड़ कहाँ से उत्पन्न जो है वो होती है जिससे हम इसे डिटेक्ट कर सकें। देखिए, कैंसर एक ऐसी समस्या है जो अक्सर हमने सुना है, अक्सर हमने लोगों को अपने आस पड़ोस में, अपने जानकार लोगों में देखा है, सुना है। और कोई स्पेसिफ़िक रीज़न, कोई स्पेसिफ़िक कारण अक्सर कैंसर का नहीं मिल पाता, लेकिन कहने में आता है कि स्मोकिंग और पॉल्यूशन और उसके साथ साथ अल्कोहलिज़म, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर्स को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि स्मोकिंग की बात की जाए, अल्कोहल की बात की जाए तो ये हमारे बॉडी के लीवर पार्ट में या अपर पार्ट में जो ये इफेक्ट करता है, क्या ये यूरोलॉजिकल भी इफेक्ट करता है? तो बिल्कुल, जैसे हमारा स्मोकिंग है वो सिर्फ लंग कैंसर को ही इम्पैक्ट नहीं करता। स्मोकिंग जो है वो किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर यानी पेशाब की थैली का कैंसर जो है वो 90% से ज़्यादा केसेस में स्मोकिंग की वजह से ही होता है। और इसके अलावा अदर फैक्टर्स जो हैं वो पेट्रोकेमिकल या केमिकल एक्सपोजर, जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं उनको भी कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। जिस तरह से आपने बोला स्मोकिंग को लेकर, लेकिन आज के टाइम पर छोटे छोटे बच्चों को भी जो है इस तरह की समस्या जो है वो आती है। खासतौर से अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात की जाए तो 5 to 7 मंथ का जो बेबी है उसे भी होता है, तो ना वो स्मोक करता ना वो अल्कोहल जो इनटेक करता। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन समस्या है, कॉमन क्वेश्चन है जो लोग हमसे पूछते हैं। तो जहाँ पे हम बात करते हैं स्मोकिंग की या अल्कोहल की या पॉल्यूशन की, तो वो फैक्टर्स जो हैं वो कुछ ऐसे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें पता है जो कैंसर करते हैं। बट कैंसर की रिसर्च के अकॉर्डिंगली अभी भी बहुत सारे ट्यूमर्स, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरीके से नहीं पता। और कंजेनाइटल रीजंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। कुछ पैदाइशी बॉडी के अंदर जीन्स ऐसे होते हैं जिसमें कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो लोगों में बढ़ जाते हैं। और जो हमारे बच्चों में जो 20 साल 25 साल से कम की एज में, चाहे वो 6 महीने हो या 6 साल की एज हो, ये कैंसर्स देखने को मिलते हैं। उनमें ज़्यादातर केसेस में रीज़न जो है वो कंजेनाइटल होता है, पैदाइशी होता है। जी, मुझे बताइए डॉक्टर अग्रवाल कि जिस तरह से कैंसर के जो पेशेंट जितने भी होते हैं वो मैक्सिमम लास्ट स्टेज पर ही डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं। ऐसा क्या होता है, वो सिम्टम्स अपने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि बड़े एक वास्ट लेवल पे जो है अवेयरनेस भी लोगों में करवाई जाती है, लेकिन फिर भी वो लास्ट स्टेज में ही डॉक्टर के पास आते हैं, उससे पहले सेल्फ मेडिकेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा हमारा स्टिग्मा भी है कैंसर के वर्ड को लेके, और हम थोड़ा हमारा इग्नोरेंस भी है कि हम सोचते हैं कि ये छोटा सा सिम्टम है, ये हमें मेजर प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, मैं इसकी छोटी सी दवाई ले लूँ। तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत बार कुछ कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जो सिम्टम्स ही नहीं करते, जैसे यूरोलॉजिकल कैंसर्स अक्सर बहुत ही एडवांस स्टेज में आके कैंसर्स के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। और एक प्रॉपर स्क्रीनिंग, एक एसिम्टोमेटिक व्यक्ति की स्क्रीनिंग जो है वो हमारी कंट्री में, हमारे देश में अभी भी बहुत अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। हालांकि मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपको कभी भी कोई सिम्टम्स महसूस हो और अगर स्पेशली यूरोलॉजिकल कोई सिम्टम महसूस हो तो उसका चेकअप ज़रूर करवाएं। अपने आसपास डॉक्टर से, अपने आसपास कोई भी मेडिकल पर्सनल हो उनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। यूरिन में ब्लड आना, यूरिन का बार बार आना, पेशाब में जलन होना या फिर पेट में कोई गांठ महसूस होना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको महसूस होते हैं, अगर आपको फील होते हैं तो आपको उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी की बात की जाए तो कितने हद तक ये सक्सेस रहती है और कौन सी स्टेज के पेशेंट्स को जो है ये सक्सेसफुल जो उसका ट्रीटमेंट करती है, उसको सर्जरी होती है? बिल्कुल, तो रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो प्रिसीशन ऑफ सर्जरी का है और रिकवरी का है। हालांकि रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन स्टेज 4 के कैंसर्स में, स्टेज 4 जब वो ऑलरेडी बॉडी के बाकी पार्ट्स में फैल चुका है उस टाइम नहीं होता। हम रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन अर्ली स्टेजेस में या फिर उस स्टेज में जब कैंसर बॉडी में बाकी पार्ट्स में नहीं फैला है तभी तक कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी का बेनिफिट ओवर द नॉर्मल सर्जरी ये है कि इसमें हमें मैग्नीफिकेशन सर्जरी के दौरान बहुत अच्छा मिलता है और हमारा प्रिसीशन ऑपरेशन करने के दौरान बहुत अच्छा मिलता है। तो उससे हम ट्यूमर को अपनी आंखों के से देख पाते हैं ऑपरेशन के दौरान, और हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि ट्यूमर जो है वो कम्प्लीटली निकल जाए। हालांकि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा,
स्टेज 4 में रोबोटिक सर्जरी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, तो ट्यूमर का सही स्टेज पे डिटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या कुछ सिम्टम जो है वो डिटेक्ट करें अपनी बॉडी में, जिससे हम अर्ली डिटेक्ट उसे कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी रहती है। बिल्कुल, अवेयरनेस की कमी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो यूरोलॉजिकल कैंसर्स की मैं बात करूं तो एक हमारा PSA का टेस्ट होता है जिसमें हमें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता लगता है। तो हमारी रिक्वेस्ट हर व्यक्ति से ये रहती है कि 50 साल से अधिक उम्र पे हर व्यक्ति साल में कम से कम एक बार अपना PSA का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये एक बहुत ही बेसिक ब्लड टेस्ट है जो ईज़िली हर लैब्स पे अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा अक्सर अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, यूरिन में ब्लड आना, दर्द होना, पेट में दर्द होना, उसको नज़रअंदाज ना करें। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड में आपको कोई रेडिएशन भी नहीं होगा, और अगर कहीं कोई बॉडी में गांठ है, पेट में कोई गांठ है, किडनीज़ में या पेशाब की थैली में, तो वो अल्ट्रासाउंड एक अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो जिस तरह से लाइफस्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण आप मानते हैं इसका है? क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, लाइफस्टाइल चेंज और चेंजिंग इन्वायरमेंट जो है वो डेफिनेटली कैंसर के केसेस के बढ़ने का एक रीज़न है, क्योंकि लाइफस्टाइल में ना सिर्फ पॉल्यूशन बल्कि पेट्रोकेमिकल वर्क्स करना, एक हाई एक्सपोजर वर्क करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, और इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म जैसे हमने बात करी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे आती हैं जो हमें कैंसर्स के लिए प्रमोट करती हैं, कैंसर्स का रिस्क जो है वो बढ़ाती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज हमने यूरोलॉजिकल कैंसर के बारे में बातचीत की, उसके अलावा आपकी बॉडी पार्ट में कहीं भी कुछ भी आपको लगता है कि जो नॉर्मल नहीं है, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सेल्फ मेडिकेशन से ज़रूर बचें। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।